तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय गब्बरों की भरमार हो गई है और अब जो है गब्बर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी पहुंच गए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ ने कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाई है जिनमें अपने आप को एक जो है बीजेपी का गब्बर ही मानते हैं, ओम प्रकाश राजभर। हम यह नहीं कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर गब्बर हैं, लेकिन यह बात जो है ओम प्रकाश राजभर ने खुद कहा है कि हमको गब्बर ही मान लीजिए। लेकिन उन्होंने जब यह विवादित बयान और शर्मनाक बयान एक मंत्री होने के नाते जब उन्होंने दिया कि पीला गमछा पहन के आप जब जाओगे तो थाने में जो है जब पीले गमछा लेकर के आप थाने में पहुंचोगे, वहां का एसओ, जिले का डीएम, एसपी जो कप्तान होता है और डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक तक लोगों की नज़र में यानी उस गमछे में ओम प्रकाश राजभर का चेहरा दिखेगा। तब से कहीं ना कहीं जो है ये अफरा तफरी मची हुई है। और हालांकि इसका प्रयोग करने के लिए उनके जो कार्यकर्ता हैं यानी जो गब्बर के छोटे छोटे कार्यकर्ता, जो छोटे गब्बर हैं, वह थाने पहुंच भी गए, लेकिन वहां तो थानेदार ने हेकड़ी निकाल दी। वहां उनके गमछे में कोई राजभर नज़र नहीं आया, यानी कोई गब्बर जो है वो दिखा नहीं। और उन्होंने जो है थानेदार जो है उसको बैठाए। गब्बर को बैठाने के बाद उन्होंने जो है उनका गमछा और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। और बाद में हालांकि अफरा तफरी के बाद गब्बरों का जो झुंड था वहाँ थाने से भाग निकला और कहीं ना कहीं करके जो है आप समझ लीजिए कि वहाँ से भागना पड़ा गब्बरों को थाने से। यानी उसके बाद जब यह बात राजभर जी को पता चली, यानी ओम प्रकाश राजभर जी को जब पता चली कि आपका छोटा गब्बरों का झुंड जो है वो पहुंचा था थाने पीला गमछा लेकर के, जैसा आपने कहा था कि पीले गमछे लेकर के आप जाओगे तो आपका चेहरा दिखेगा, तो चेहरा तो नहीं दिखा लेकिन पुलिस की लाठी ज़रूर दिखी। और उस लाठी से जो है आपके छोटे गब्बर जो है वो लठियाए भी गए। हालांकि गब्बर के बारे में जब यह सूचना उनको मिली कि उनके कुछ भी कार्यकर्ता थाने पहुंचे थे और थाने पहुंचने के बाद काफ़ी बेइज्जत कर दिए गए, तो उन्होंने साफ तौर पे जो है कह दिया कि हम उस कार्यकर्ता को जानते ही नहीं हैं, कौन पीला गमछा लेकर के थाने पहुंचा। इतना ही नहीं, पीला गमछा के बयान के बाद राजभर जो है वो फंसे हुए हैं। बराबर मीडिया का सवाल जब होता है तो राजभर जो है तिलमिला जाते हैं। अब बयान तो उन्होंने दे दिया पीले गमछे को लेकर के, लेकिन उनकी जो स्थिति है वह स्थिति से जो है वो इस समय जो है वो पगलाए हुए हैं। उनको यह लगता है कि कहीं ना कहीं हमने बयान तो दे दिया पीले गमछे को लेकर के, लेकिन अब जो है मीडिया जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब छात्र पटना से लेकर के प्रयागराज समेत तमाम पेपर लीक मामले में और रेलवे के नौकरी वैकेंसी के मामले में जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस समय जो है राजभर जी का एक बयान आया था ओम प्रकाश राजभर का। उन्होंने कहा था कि अगर लाल टोपी यानी अखिलेश की टोपी पहन के अगर छात्र आंदोलन करेंगे तो ये लतियाए जाएंगे। ऐसी भाषाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को अगर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ, हालांकि राजभर जो है मंत्री जो बनाए गए हैं, दारा सिंह चौहान जो मंत्री बनाए गए हैं, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का दबाव था, क्योंकि राजभर जब से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं तब से वो बराबर मंत्री पर मांग रहे थे, हमको मंत्री दिया जाए, हमको मंत्री बनाया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि राजभर की स्थिति बहुजन समाज पार्टी में और समाजवादी पार्टी में क्रेज क्या रहा है, लेकिन वर्तमान में जो है राजभर के पास क्रेज किया है, यह आपको लोकसभा चुनाव में 2024 में देखने को मिल जाएगा कि राजभर जो है ओम प्रकाश राजभर कितनी सीटें संसद की लेकर के और संसद में पहुंचते हैं, यह भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब छात्र आंदोलन कर रहे थे उस समय ऐसी अशोभनीय बातों का प्रयोग करना, ऐसी भाषा का जो है प्रयोग करना, यह राजभर को शोभा नहीं देता। जहां एक तरफ भाजपा जो है सम्मान में, महिला के सम्मान में, विश्वास में तमाम जो है ऐलान करती है और भाजपा जो है वो जनता का विश्वास जीतना चाहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कद्दावर जो मंत्री और नेता हैं और इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं यह बयान को लेकर के जो है राजभर नहीं, वह पूरे बीजेपी के गले की हड्डी यानी गले की हड्डी और फांस बनना चाहते हैं। अब बन ही गए हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वह इस कदर से कोहराम मचाएगा कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी को कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश जो है वह 80 सीटों वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा सांसद जो है दिल्ली पहुंचते थे, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में 2019 के चुनाव में 16 सांसद हारे थे, बाकी सारे सांसद जो है जीत करके बीजेपी की झोली में गए थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार जो है ऐसा प्लस होगा, जहां एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का 400 का ऐलान है कि 400 के हम पार जाएंगे, तो हमें तो इंडिया गठबंधन के अलावा यानी हमको लगता नहीं है इंडिया गठबंधन के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 400 सीटें जीतेगी। कारण ये है हर सीट पे जो है वो कांटे की टक्कर की लड़ाई रहेगी। एक तरफ गुप्त चंदा को लेकर के जहां घिरती चली जा रही है, वहीं किसान आंदोलन को लेकर के बीजेपी घिरती चली जा रही है। छात्रों का आंदोलन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उत्तर प्रदेश में छात्रों का जो पेपर का मामला है, जो पेपर लीक का मामला है, उस पेपर लीक के मामले को लेकर के योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं बुरी तरह जो है वो फंसे हुए हैं। अब ऐसे में उत्तर
प्रदेश की जो 80 सीट है, इन 80 सीटों में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे दिल्ली पहुंचाएंगे, यह योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और ख़ासकर इन गब्बरों के रहते, जो ये गब्बर नए नए मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, इनको जो है कैबिनेट का दर्जा दिया जा रहा है, इनको विभाग बांटा जा रहा है। अब यह 2024 में ये क्या करेंगे, यह कितना विकास करेंगे या कितने सांसद या विधायक जिता करके और दिल्ली या लखनऊ में पहुंचाएंगे, यह समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए कि अब पीले गमछे को लेकर के या राजभर की बात को लेकर के अगर कोई भी कार्यकर्ता या नेता होगा, वह दोबारा जिक्र नहीं करेगा या मतलब एक तरीके से जो है इनकी बातों को मानने को तैयार नहीं होगा, जैसा कि इन्होंने एक बार अपने कार्यकर्ताओं को फंसा दिया। हालांकि वह कार्यकर्ता थाने से लाठी खाने के बाद और उसने कहा सीधे तौर पर कि हम इस्तीफा देते हैं, और उस छोटे गब्बर ने इस्तीफा दे दिया। यानी पहले तो वो प्रयोग करने गया, जैसा इन्होंने कहा था पीला गमछा लेकर के जाएंगे, उसमें जो है राजभर आपको जो है गमछे में दिखेंगे, और यशो जी जितने भी टीम है पुलिस के, पुलिस निदेशक तक सबको जो है राजभर दिखेंगे। अब उसका प्रयोग जब उस छोटे गब्बर ने किया तो वहाँ उसको पुलिस की लाठी खानी पड़ गई। अब पुलिस की लाठी खाते ही वो बौखला गया और उसने सीधे जो है उसने कहा कि मैं राजभर के पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। तो अब गब्बर जो है इस्तीफा देकर के गब्बर अब किस पार्टी में शामिल होंगे, इसलिए कि इस गब्बरों का झुंड, जिसको यह भी नहीं पता है कि अगर यशो और कप्तान और डीजीपी या इतने बड़े लोगों को जो चैलेंज कर रहा है, अगर वो अपनी औकात पे आ जाएंगे तो थाने के अंदर क्या है, एक कांस्टेबल जो होता है, ये सिलेक्शन और इलेक्शन में अंतर होता है। इलेक्शन तो 5-5 साल में आते रहते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो 50 से 60 साल के लिए होता है। तो वो सरकारी गुंडे हैं, वो जब भी चाहेंगे तो इन गब्बरों को जो है निपटा ही देंगे। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का आपने कारनामा तो देखा ही है, चाहे बुलडोजर नीति हो, चाहे क्लीन यूपी के तहत जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने गब्बरों को निपटाने का ही काम किया है। अब हालांकि राजभर को लेकर के तमाम प्रकार की अटकलें की जा रही हैं, और तमाम जो है मीडिया के सवाल में जो है राजभर कहते हैं कि अब हम भी 400 के पार ले आएंगे। तो जो 400 के पार का जो नारा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, वह नारा अब गब्बर भी गाने लगे हैं। यानी राजभर और दारा सिंह चौहान, यह सब लोग भी 400 के पार का नारा गाने लगे हैं कि 400 पार जाएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि 2024 में 400 के पार बीजेपी पहुंचेगी। लेकिन दोस्तों अब ये बात तो कन्फर्म हो गया कि अब यह गब्बर दोबारा जो है इस तरीके की कोई हरकत नहीं करेंगे, और उम्मीद यही है कि राम प्रकाश राजभर से भी कोई इस तरीके का कोई बयान वह देंगे नहीं। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी एक बयान के दौरान जो है लालू यादव को उसने चारा चोर कह दिया था। हालांकि लालू यादव पटना में रैली में खाली यही कहे थे कि परिवारवाद को लेकर के जब बातें चल रही थी, उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, नरेंद्र मोदी जो है अकेले हैं, वो हिंदू नहीं है। इसी बात के जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा था चारा चोर। और जब चारा चोर की बात को लेकर के तमाम उनके ट्विटर हैंडल पर स्मृति ईरानी को पति चोर, 888 सिलेंडर, इन शब्दों से, अपमानजनक शब्दों से उनको संबोधित करते हुए, और जनता ने स्मृति ईरानी की हेकड़ी निकाल दी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब तो लगता है कि ओम प्रकाश राजभर दोबारा जो है इस तरीके के कोई जिक्र नहीं करेंगे, पीला गमछा या गलत बयानबाजी जो है नहीं करेंगे, छात्रों को लात खाने या लात मारने की बात नहीं करेंगे। आशा यही करते हैं, उम्मीद हम यही करते हैं। दोस्तों आप जो है राजभर के बारे में क्या समझते हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में आप क्या समझते हैं? देश में अगर राजभर जैसे मंत्रिमंडल में इस तरीके से अगर नेता या मंत्री शामिल होंगे, आपको क्या लगता है कि राजभर कितनी सीटें राजभर लेके आएंगे, या देश में कितनी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेंगी जो कि संसद में पहुंचेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपका इंतजार करूंगा, और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।